ये शेख साहब तो शर्लक होम्स के अब्बू जान है ना सर। ये शर्लक होम्स को भी टाइम लग जाता था, शेख साहब फट से निकाल लेते हैं कहां से ताने बाने जुड़े हैं। 24 घंटे नहीं हुए, शेख रशीद को पता लग गया कि उसके ताने बाने इंडिया से जुड़े हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया अगर इतना करप्ट नहीं होता, और अगर कोई उससे जर्नलिस्ट ये पूछ लेता कि सर कैसे, सिर्फ एक लफ्ज कि सर कैसे, आपको कैसे पता कि इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं, जरा हमारे सामने सबूत दीजिए। इंडिया, अगर कोई इंडिया में जर्नलिस्ट हो और सामने कोई बोले कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं, सर ही हैज टू गिव रेफरेंस, ही हैज टू से कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। जैसे कह रहे हैं कि हमने सुना है, तो सबके सामने ये तो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि इंडिया का ताना बाना जुड़ा हुआ है सबके साथ और इंडिया फंड कर रहा है बलोच टेररिस्ट को, तो उनको मैं तो बार बार यही कहता हूं सर, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करा है, हाथ जोड़ के मेरी हम्बल अपील है कि आप इस्लामाबाद के बीच में सारे के सारे एम्बेसीज के लोगों को बुलाइए, सारे एम्बेसीज को बुलाइए सर, जितने भी 100-125 एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, और सबको एक बुलाइए सर बड़ी सी जगह में, और उनको प्रूफ दीजिए क्या, और इंडिया को आप एक्सपोज करें कि इंडिया दहशतगर्दी अगर फैला रहा है बलूचिस्तान में तो दे शुड एक्सपोज। ये कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये जो डायलॉग बाजी है ना सर शेख रशीद की या आईएसपीआर की, ये पाकिस्तानी कौम तक महदूद है, क्योंकि वहां पे आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी मीडिया में कैसे डिस्कशन होते थे साहब कि अब देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा, जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट कर, मतलब कहानी खत्म हो गई, जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। इसमें ग्रिड रेफरेंस की बात नहीं हुई, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, इसमें सैटेलाइट इमेजेस की बात नहीं हुई, जाहिर सी बात है कि इंडिया सपोर्ट करता है, और जाहिर सी बात प्रूफ है, क्योंकि पब्लिक ने उतना ही प्रूफ मांगना है कि किसी वर्दी पहन के बड़े आदमी ने या कोई बड़ा जो उनका वजीर है उसने बोल दिया कि सब इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े हैं, बस इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े। पीपल अगर ये किसी और मुल्क में ऐसी बात करें सर शेख रशीद, तो वहां की जो पढ़ी लिखी कौम है पूछे कि शेख साहब आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े, जरा सबूत तो दीजिए। अफगानिस्तान के ताने बाने जुड़े, अफगानिस्तान में इनके सगे भाई नहीं बैठे। आप अगर अफगानिस्तान के अंदर से इनके ताने बाने जुड़े हैं बलोचों के, तो आप सीधा तालिबान को एक मैसेज क्यों नहीं देते तालिबान को मैसेज कि आपके लिए हम दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं, आप सबको हम कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करें, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। ये शेख साहब तो शर्लक होम्स के अब्बू जान है ना सर। ये शर्लक होम्स को भी टाइम लग जाता था, शेख साहब फट से निकाल लेते हैं कहां से ताने बाने जुड़े हैं, क्या वहां पे पैसे लेने गए हैं सर। और उन्होंने लपेटते लपेटते सर कजाकिस्तान को भी लपेट दिया, जिसके खुद सर अलमाटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो उसकी कैपिटल है, वहां पे गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो उनसे भी उन्होंने मांग लिए, फिर चलते चलते रशिया बीच में लपेट लिया। सो इमरान खान इज, जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, ही इज एन एरिया वेपन सर। वो राइफल नहीं है सर, वो आर्टिलरी शेल है। जब वो फटता है तो 10-15 को लेके फटता है, तो उसने चाइना को लेके फटा सर, और फिर साथ में रूस को भी लपेट लिया, कजाकिस्तान को भी। अब तजाकिस्तान वगैरह ये सब भी छोटे मोटे सब बीच में आएंगे सर इनके, कि भैया तुम्हारे पास कितने, अच्छा कितने, अच्छा $1 बिलियन, सर 1 बिलियन नहीं है, 10 मिलियन ही है, चल तू मिलियन ही देते चाहे जितने हैं। वो कैसे ना गाँव मोहल्ले वाली लड़ाई। अब सर ये देखिए कि मैं आपको बताता हूँ इसमें इशू क्या है। बलोचों की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो शायद पाकिस्तान नहीं समझता सर। ये सिर्फ सुई गैस का नहीं है, ये सिर्फ ग्वादर का मामला नहीं है सर। मैं कई बलोचों से बात करी है, और खुल के नहीं बोलते लेकिन प्राइवेटली बात बोलते हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में से, लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में सर। दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन सर, है ना सर। दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन। और कहावत भी है सर कि यू नो वो क्या कहते हैं कि बलोच फॉर 10,000 years, मुस्लिम फॉर 1400 years एंड पाकिस्तानी फॉर 75 years। तो अब आप बलोच का माइंडसेट सर, मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है, इट प्रीडेट्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन सर। ठीक है, लोग कहते हैं कि बलोचों को, आप बलोचों को क्यों नहीं, अरे वो बलोच 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, हम उनको क्या समझाएंगे और वो क्या समझेंगे हमसे। So they have that sense of civilization which Pakistan does not have, क्योंकि पाकिस्तान एक नया कॉन्स्ट्रक्ट है, और बाकी सिंध भी पुराना है सर, लेकिन पंजाब में इतना कुछ है नहीं मामला ज्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि सर जो वसाइल की चोरी है वो उनका मामला है। तीसरी चीज वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जिन्ना साहब ने फौजें भेज के हमारे ऊपर इलीगली कैप्चर कर रखा है। तो ये सब स्टोरीज हैं सर, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो बलोचों के दिमाग में है। अब देखिए ना सर, चाइना को कि वो जाके क्या स्टोरी सुनानी है। 2 डिवीजन उन्होंने खड़े कर दिए सिक्योरिटी के, आपको पता ही है सर। 2 डिवीजन खड़े कर दिए, लगभग 20,000 लोग सर, लगभग मोटा मोटी 20,000 लोग स्पेशल पाकिस्तान आर्मी का एक सिक्योरिटी डिवीजन खड़ा कर दिया। वो सिक्योरिटी डिवीजन क्या कर रहा है सर, क्या कर रहा है? ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सारे पाकिस्तानी, शोएब अख्तर जैसे बड़े क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, टीवी स्क्रीन पर ये कहते हैं कि ISI नंबर 1 एजेंसी है सर।
वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी। वो कहता है पाकिस्तान नंबर 1 आर्मी है। पता नहीं, जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती है ना सर, ये मिस वर्ल्ड बन गई, ये मिस यूनिवर्स बन गई, ऐसी कोई कंपटीशन हुई होगी फौजों में जिसमें, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिसमें ऐसा ही कोई फर्स्ट आ गई होगी, इस टाइप का सब पाकिस्तानी बोलते हैं। तो अगर आपकी एजेंसी नंबर 1 है तो ये हमले क्यों नहीं रोक पा रही? क्यों कामयाब नहीं है ये कि जब कभी कभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता है? ये तो नंबर 1 है सर। इसके आगे आईएसआई के आगे क्या सीआईए है सर, क्या रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या रॉ, क्या मोसाद, कुछ भी नहीं, सब पानी भरते हैं सर। ये नंबर 1 है। अगर ये तो नंबर 1 है तो फिर ये रोक क्यों नहीं पा रही है? इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? तो कुछ नहीं सर, ये सब ओलंपिक में खेल चलेंगे। खान साहब कुछ और खेल खेलने गए हैं वहां पे सर। खान साहब को 2 चीजें करनी है। पहले तो खान साहब ने सर, जब खान साहब इक्तदार में आए, उन्होंने रज के सीपैक को गालियां दी। इट्स ऑन रिकॉर्ड सर, आपको पता है। उन्होंने रज के गालियां दी सीपैक को कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस में है, चोरी है, हम लोग फंस गए, ये कर गए, वो कर गए, बहुत बुरा हुआ। ये दुनिया भर के, इट्स ऑन रिकॉर्ड सर। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने भी काफी कि हम सब रीवर्क करेंगे चाइना के साथ। ठीक हो गया। ये इन्होंने पहले ये काफी ड्रामा करा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, सीपैक को, जो सीपैक को गाली दे रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं सीपैक दोबारा शुरू हो जाए। प्रॉब्लम सीपैक की वो नहीं है सर। प्रॉब्लम सीपैक की वो नहीं है जो पाकिस्तानी समझ रहा है, जो आम पाकिस्तानी समझ रहा है। आम पाकिस्तानी समझ रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये प्रॉब्लम है कि वहां पे दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से सीपैक आगे नहीं बढ़ रहा है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम सर। द रियल प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान में देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कमी है। $60 अरब कम पैसे नहीं होते सर। भारत के लिए भी 60 अरब बहुत ज्यादा है, अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा है, चीन के लिए भी बहुत ज्यादा है। $60 अरब चीन ने डाले, कितना रिटर्न मिला चीन को? कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? कितनी दूध और शहद की नदियां वहां पे बही? जरा हमें मत बताइए, पाकिस्तानियों को बता दीजिए ना। हम तो अलग हैं, हमारा तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें स्टेक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी को बता दीजिए। द रीजन इज दैट टुडे चाइना रियलाइजेस दैट ये जो असेट है, ये डेड एसेट है सर। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट नहीं है जहां से $60 अरब आप डालेंगे तो कुछ वहां से निकलेगा। वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है सर पाकिस्तान से। टेररिज्म, यस, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पर अगर कोई ये बोले कि सीपैक इसलिए रुक गया क्योंकि टेररिज्म थी, राइट, तो ऐसी बात नहीं है। कल अगर टेररिज्म रुक जाएगी ना सर, सीपैक के आधे पैसे तो ये लोग खा गए सर। ठीक है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में रही है, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है सर, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सबके सब ने निपटाया है पाकिस्तान को। सबके सब डकैत हैं, चोरियां करी हैं, सब लोग बाहर चले गए। इमरान खान के नाक के नीचे चोरी होती है सर, ये सादिक और अमीन बैठा हुआ है। यू आर अवेयर सर व्हाट इज हैपनिंग, आप उससे बेहतर जानते हैं। तो ये सब चीजें हैं सर जो चल रही हैं। अब इनको कोई बाहर वाला फैक्टर चाहिए ब्लेम करने का। सीपैक इतना अच्छा है कि ये ऐसा बोलते, सीपैक ऐसा है कमाल का कि देख के अमेरिका जल रहा है, इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सीपैक में जो $60 अरब डाले हैं, ये 15 साल में डलने हैं ना सर पूरे। ये 15 साल का प्रोग्राम है सीपैक का ना, 15 ईयर्स का, 60 अरब सर। इंडिया में सर 8 महीने में करीब 80 से लेकर 90 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेट हो गया। यानी कि सर अगर आप टोटल लें, इंडिया में दुगना इन्वेस्टमेंट होता है जो पाकिस्तान में चाइना ने 15 साल में करा है ना, इंडिया में एक साल में उससे दुगना इन्वेस्टमेंट होता है। अब इंडिया जल गई, यहूदी जल गए, अमरीकी जल गए, सब जलते हैं इनसे। अब माइंडसेट है सर इसमें। आप और मैं कुछ समझा थोड़ा ना सकते हैं इनको। जब तक ये अपनी कौम का खून नहीं निचोड़ेंगे, चाइनीज का पैसा वापस नहीं कर सकते। और कौम, मैं बता रहा हूं, कौम सड़क पे आ जाएगी, हथियार उठा लेगी सर। सड़क पे आने की नहज पे खड़ी हुई है पाकिस्तानी कौम, ठीक है सर। इन्होंने जो डील साइन करी है, ये जो डील इन्होंने साइन करी है सर, जो पाकिस्तान ने सीपैक की डील साइन करी है, क्या कौम को एक भी डील दिखाई है सर इन्होंने? एक भी डील। हमने जो S-400 मिसाइल ली थी, जबकि वो डिफेंस का मामला है सर, हमने S-400 जो सिस्टम लिया है, कितने सिस्टम लिए हैं, उसमें कितनी बैटरीज हैं, एक बैटरी का क्या कॉस्ट है, वो कब तक आएगी, हमने कितना एडवांस दिया है, रुपए में पेमेंट करिए, डॉलर में पेमेंट करिए। यू कैन गो टू द इंटरनेट सर, आपको हर एक चीज मिल जाएगी, हर एक चीज मिलेगी आपको। हमने अगर राफेल खरीदा है तो हमने कितने का खरीदा है, क्या है। अगर जापान बुलेट ट्रेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कितने परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन इंडिया इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहां पे सर पाकिस्तानी और खासतौर से इमरान खान डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो सर। इतना बड़ा आदमी है सर, उम्र के लिहाज से बड़ा है, औहदे के लिहाज से बड़ा है, प्रधानमंत्री है एक देश का सर, एक आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री है, छोटी बात नहीं है सर, इट्स अ बिग थिंग।
बट इमरान खान में मैच्योरिटी नहीं आई सर, वो बच्चों वाला दिमाग है, और उसको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ईगो दुनिया भर की है, ईगो उसकी गांव के चौधरी वाली है, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है सर। पूरी कौम को उसने पट्टे पे लिटा दिया।